हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अभी जो 4 शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है और ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन वायरल हुआ दोस्तों और सेकंड शिफ्ट में, तो इससे हताश नहीं होना है। बिहार सरकार आर्थिक इकाई इस पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित ही सारे के सारे पकड़े जाएंगे, तो हताश नहीं होना है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वह इंसान का इंसानियत, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्मूलन उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। तो उन्मूलन का विपरीतार्थक जो हो जाएगा वह सम्मूलन हो जाएगा। क्या सम्मूलन? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं गाड़ी से जाता हूं किस कारक का उदाहरण है। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा कारक है, तो इसमें जो है करण कारक है। क्या? करण, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस लड़के को बुलाओ रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण। तो यह जो दोस्तों उस लड़के को बुलाओ, तो वह निश्चय करके बुला रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द जो है वो हमारा कौन, कुलीन जो है वह उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार जो है सो का कुल जो है हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निराला का पर्यायवाची शब्द है। तो निराला का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह क्या, अनूठा, यानी अलग ही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना है किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो है एक मिश्रित वाक्य है। क्या? मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन है, आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किधर को जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो इसमें जो है दोस्तों वह हमारा जो आप कहाँ जा रहे हैं यह जो है वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बीड़ा उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह दृढ़ निश्चय करना। क्या? दृढ़ निश्चय करना। जैसे हम लोग दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि इस बार वर्दी लेके चाहे कितनी भी धांधली हो कुछ भी हो, लेकिन इस बार तो झंडा गाड़ना ही है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ही इज कॉन्फिडेंट फिल इन द ब्लैंक्स हिज सक्सेस। तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो पहला ऑप्शन हमारा, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। नहीं दोस्तों ये तो सही नहीं लग रहा। दूसरा है, मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक आउट द राइट वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों सही जो हमारा हुआ है मैगजीन, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है, बाकी तीन जो है वह गलत है। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों सिलेबस, एजेंडा और सर्कुलरिज्म, चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, और अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका जो है दोस्तों ये होगा, इस प्रश्न को सोल्व करिएगा तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रश्न को सोल्व करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 33 मीटर हो जाएगा लंबाई। अब इसको जो सोल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 72 डिग्री। और इसको सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद 22 सेंटीमीटर जो है आएगा आंसर। एवं इसको घोड़े को घास वाला इसको करेगा तो 616 वर्ग मीटर स्क्वायर, एवं इसको सॉल्व करेगा तो इसको जाएगा 512 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर क्यूब माफ कीजिएगा। और 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 64 सेंटीमीटर क्यूब, एवं
24 नंबर को करेगा तो -5 आंसर आएगा। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इसका जो है यह दुगना हो जाएगा। क्या? दुगना हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में वर्ष 1985 प्रसिद्ध है। तो भारत के इतिहास में जो वर्ष 1985 है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के इतिहास में 1985 को जो है दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भवन में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो यह ऑप्शन नंबर है जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो भारत में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट किया थे, जो कि मद्रास के क्षेत्र में किया था। एवं बात करें महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो वहाँ जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और यह 1916 में हुआ था। कब दोस्तों? यह 1916 में हुआ था। अगला है, गंधार कला का विलक्षण है। तो गंधार कला क्या है दोस्तों? तो गंधार कला जो है मूर्तियों का बनाने का एक प्रकार है, और यह जो है बौद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध द्वारा प्रथम धार्मिक उपदेश दिया गया था। तो ज्ञान प्राप्ति जब भगवान बुद्ध को बोध गया में हुआ था दोस्तों, उसके पश्चात उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, वह सारनाथ में, कहाँ? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा की वर्धा योजना 1931 में जोर दिया गया था। तो इसमें जो जोर दिया गया था वो बेसिक शिक्षा पर, किस पर? बेसिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान शब्द चलाने वाले कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता हैं दोस्तों वह कौन? चौधरी रहमत अली थे। कौन? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी है? तो रिपब्लिक के जो लेखक है दोस्तों वह कौन? प्लूटो हैं। कौन? प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शेरे कश्मीर की उपाधि किसे दिया गया है? तो शेरे कश्मीर की उपाधि जो है वह किसे? तो यह जो है अब्दुल्ला शेख मोहम्मद को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म का आलोचक एवं वैदिक परंपरा का समर्थक था। तो यह कौन था? कुमारिल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है दोस्तों वह नेपाल के लुम्बिनी में है, और इन्होंने है जो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। एवं बुद्ध भगवान ने, इनके बचपन का नाम जो कि सिद्धार्थ था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह नेपाल। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। वह जो पुरोहित पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बात करें संविधान की, तो सबसे पहले संविधान की गणना जो है वह इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन उन्होंने है जो संविधान को व्यवस्थित रूप से लिखा नहीं था, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो संविधान को लिखने का जो श्रेय है वो अमेरिका को जाता है। किसको? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध है। तो बोस्टन की चाय पार्टी जो है वह कब हुई थी? तो वह 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस क्रांति में नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह जो नारा दिया गया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था वह जो हुआ था दोस्तों, वह जो हुआ था 1775 ईस्वी में। कब? 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? तो अर्धरात्रि में जो सूर्य है दोस्तों वो नॉर्वे में दिखाई पड़ता है। कहाँ? नॉर्वे में। और इसे ही अर्धरात्रि या मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है।
सूर्य का देश कहा जाता है। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो वह नील नदी है। कौन? नील नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। अगला है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो है दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है। कहाँ? सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो हमारा भारत देश है। कौन? हमारा भारत देश है। चीनी में उत्पादक में सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, एवं भारत के उपभोक्ता की बात करें तो यह दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य जो है दोस्तों वह कनाडा, फ्रांस, रूस, इटली, पेरिस, जर्मनी जैसे देश हैं, जबकि उसमें भारत जो है उसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मूल चट्टान का उदाहरण है? तो मूल चट्टान का जो उदाहरण है दोस्तों वह ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, नील नदी पर बांध बना है। तो नील नदी पर जो बांध बना है दोस्तों वह असवान बांध बना है। कौन? असवान बांध। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों की सम्मिलित मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय राष्ट्रों की सम्मिलित मुद्रा का नाम है दोस्तों वो क्या? यूरो है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इंडो आर्यन भाषा नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों तेलुगु जो है यह सब भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, और यह जो है इंडो आर्यन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तट का नाम है। तो तमिलनाडु के तट का नाम है दोस्तों वह कोरोमंडल तट है। क्या? कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है। वहीं दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, कोंकण तट, तो कोंकण तट जो है महाराष्ट्र में है, और यह जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के तहत आता है। बात मालाबार तट की करें तो मालाबार तट जो है वह केरल में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण, तो महानदी दोस्तों, महानदी जो है वो उड़ीसा में बहती है, जो कि सबसे उत्तर में पड़ती है। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा एवं कावेरी, यह जो सब है दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयसंध, राजसंध तथा बालसंध झीलें किस राज्य में? तो यह जो है राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। कौन? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश की स्थिति पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश की स्थिति जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु विद्यमान आदेश कहलाता है। तो यह जो क्या कहलाता है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो कि है अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, और एक जो है दोस्तों वह क्या है आप कमेंट करके बताइए। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों वह 1920 ईस्वी में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो वह कब किया जा सकता है दोस्तों? तो वह जो कब किया जा सकता है? तो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो वह जो सबसे पहले बनने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत है, किंतु नवीनतम विचारधारा यह है कि राज्य जो है क्या? तो इसका नवीनतम विचारधारा जो है राज्य जो है विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया था? संपूर्ण क्रांति का नारा की बात करें दोस्तों तो यह जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के जज को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है यदि इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो तो वह संसद के प्रत्येक सदन में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वह का, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी विधायक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होने पर उसका समाधान किया जा सकता है। तो यह समाधान किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति को इनमें से किससे परामर्श लेना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान के किस धारा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर वहां के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता? तो यह धारा 356। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आज के विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली है? तो यह जो है क्या होगा? तो यह जो है स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। अगला है, उच्चतम न्यायालय के जज कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जज जो है अपने पद पर जो है 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, संसद की कौन सी समिति सरकार के व्यय करने के पश्चात उसके हिसाब किताब की जांच करती है? तो वह जो जांच करती है कौन? तो लेख लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति जो है उसकी हिसाब किताब की जांच करती है सरकार की। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो हम जो दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है? तो यह जो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वह हमारा नाभिकीय ऊर्जा जो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक एसआई। तो एसआई प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है दोस्तों वह क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह वाट है। क्या? वाट है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, नहीं दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। क्या? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है वह हमारा जूल हो जाएगा। अगला है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वह वाट होता है। अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट आवर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूल का मान होता है। तो जूल का मान जो होता है वोल्ट गुने कूलाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंद्रे मेरी एम्पियर का संबंध किस देश से है? तो आंद्रे मेरी का जो संबंध है वह फ्रांस से है। कहाँ? फ्रांस से है। अगला प्रश्न है, जिस बिलियन में विलय की मात्रा बिलियन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो उसे कहते हैं? तो उसे जो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे अति संतृप्त बिलियन कहते हैं। क्या? अति संतृप्त बिलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
अगला है कोलाइडी विलेन होता है, तो कोलाइडी विलेन जो होता है वो अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी नहीं है? तो इसमें दोस्तों शरबत जो है कोलाइडी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा दोस्तों वह हो जाएगा इनमें से खगड़िया का जलीय विलयन जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो यह थिराना निस्यंदन क्लोरीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो आयोडीन और नमक के मिश्रण को जो है ऊर्ध्वपातन के विधि से अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ठोस, तो तापमान बढ़ने पर ठोस जो है दोस्तों द्रव में भी बदल सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपवर्तित रह सकता है, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। सभी का सभी जो है सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान अवस्था नहीं है? तो प्लाज्मा जो है दोस्तों पदार्थ की समान अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि परमाणु संख्या न कि परमाणु भार तत्व के मौलिक गुण है? तो यह जो किसने, मोसले ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया था वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जे पुरकिंजन ने क्या कहा था? तो उन्हें जीव द्रव कहा था। क्या जीव द्रव कहा था। अगला है, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य गुहा का पिछला भाग जो हुआ ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो उसे जो है सीकम कहते हैं। क्या सीकम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? तो वह कौन सी है? तो अपेंडिक्स जो है उसके अवशोषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से कौन सी रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में जो भोजन के पाचन में जो है पित्त रस, अग्नाशय रस एवं मांत्र रस सभी की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह समरूप को क्या कहते हैं? तो उसे काइम कहते हैं। क्या काइम। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करने वाले निम्नलिखित में से कौन सी सरल अस्थायी उत्तक है? तो वह जो को दोस्तों कौन से, तो वह मृदुल उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलापन का गुण किस सरल अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो यह जो दोस्तों कैलिन कायमा के कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं? तो सभी शाकाहारी जंतुओं को जो दोस्तों वह प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।